हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये जो पूरा अडॉप्शन प्रोसेस है, इसे काफ़ी सारे लॉज गवर्न करते हैं, जैसे कि कुछ रिलीजियस लॉज, कुछ नॉन रिलीजियस लॉज। लेकिन प्राइमरीली जो लॉ इससे डील करता है, इसे गवर्न करता है, वो है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। और जो अथॉरिटी इसे ओवरसी करती है वो है दी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि एक एपेक्स बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग अडॉप्शन इन दी कंट्री। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे अबाउट दिस अडॉप्शन प्रोसेस और डिफरेंट सिनेरियोज में क्या क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। जैसे कि पहला सिनेरियो है कि आप एक इंडियन सिटीज़न हो और आप एक दूसरी कंट्री से, बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि जिस कंट्री से वो बच्चा बिलोंग करता है उस कंट्री के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। हाँ, जिस कंट्री का वो बच्चा है उस कंट्री का लॉ जो है उस बच्चे पे एप्लीकेबल होगा, उस कंट्री का जो अडॉप्शन लॉ है वो उस बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल होगा और उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसे सबसे पहले फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो जब आप ये नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे तो उसके बाद उस कंट्री की जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो इस एडॉप्शन को अप्रूवल देगी ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि होम स्टडी रिपोर्ट, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड। तो ये तो बात हो गई उस कंट्री की जिस कंट्री से आप बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हो, कि उस कंट्री के जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। अब क्योंकि आप वो बच्चा इंडिया के अंदर लाना चाह रहे हो तो इसीलिए हमें इंडिया की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी फुलफिल करना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि उस बच्चे के पास एक फ़ॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए और इसके अलावा उसे इंडियन वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो इंडिया के अंदर आ सके। तो वीज़ा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू द इंडियन मिशन इन दैट कंट्री। एंड लास्ट स्टेप जो है वो है इमिग्रेशन क्लियरेंस। तो जिस भी बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हो उसके लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी इन द फॉरेनर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थ्रू द इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन टू दैट कंट्री। तो ये तो उस प्रोसीजर की बात हो गई जहाँ पर आप जो हो, खुद जो हो, वो इंडियन सिटीज़न हो और किसी बाहर की कंट्री से आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो। अब सेकेंड सिनेरियो में हम बात करेंगे कि आप जो हो वो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या फिर एक फॉरेनर हो जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हो और इंडिया के अंदर से ही किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन दी वेबसाइट ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके बाद ये कहाँ आपको डायरेक्ट करेगी, टू दी चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसे हम केयरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पर जाकर आप अपना पूरा एप्लीकेशन जो है उसे भरोगे अलॉन्ग विद दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड, आपका बर्थ प्रूफ, इन केस आप मैरिड हो तो आपका जो स्पाउस है उसका भी बर्थ प्रूफ लगेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर जो भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल है, तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो फॉर दी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसके अलावा आपको अपनी लास्ट ईयर का इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, यानी जो सैलरी स्लिप है या फिर जो इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करती है या फिर जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा आपको लगाना पड़ेगा अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसमें सर्टिफाई किया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके की क्रोनिक, कंटेजियस या जो फेटल डिजीज़ है उससे सफ़र नहीं कर रहे हो। और इन केस आप मैरिड हो तो आपका जो स्पाउस है उसका भी ये पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो लगाना पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इन केस यू आर मैरिड या फिर डिवोर्सी हो तो जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर डिवोर्स डिक्री है, डिक्लेरेशन है फ्रॉम द कोर्ट, वो लगाना पड़ेगा। या फिर आपके स्पाउस की अगर डेथ हो गई है तो स्पाउस का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी एप्लीकेशन फिल करने के बाद अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एक होम स्टडी जो है कंडक्ट कराई जाएगी बाय द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। और जो भी स्टडी वो कंडक्ट करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जा रही है या फिर रिजेक्ट की जा रही है। और जो भी रिजल्ट होगा उसे अपलोड कर दिया जाएगा ऑन द चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम वेबसाइट। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे 3 बच्चे जो हैं वो आपको रेफर किए जाएंगे बाय द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी थ्रू द चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। तो इसके लिए आप सिर्फ एक ही बच्चे को रिजर्व रख सकते हो फॉर द अडॉप्शन प्रोसेस, और इसके लिए आपको 48 आवर्स मिलेंगे। यानी 48 आवर्स के अंदर आपको बताना होगा कि किस एक बच्चे को आप रिजर्व रखना चाहते हो। उसके बाद एक मीटिंग सेटअप की जाएगी जिसके अंदर आप उस बच्चे से मिल सकते हो ताकि जो भी सुटेबिलिटी है आप उसे असेस कर सको। लेकिन अगर आप मिलने के बाद आपको लगता है कि आप उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे और आप मना कर देते हो कि नहीं मैं इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, देन इन दैट केस आपका जो नेम है वो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर सबसे नीचे चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा। इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो आपको फॉलो अप करती रहेगी फॉर द अडॉप्शन और क्रिएट करेगी एक फॉलो अप रिपोर्ट इन एवरी 6 मंथ्स फॉर 2 ईयर्स। इन केस कोई भी इश्यूज हैं तो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और अगर बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद भी इश्यूज हैं तो उस केस में जो बच्चा है उसे वापस ले लिया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन अगेन फॉर अदर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। अब लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कौन से बच्चे होते हैं इनके बारे में हम समझ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो हमारे इस अडॉप्शन प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, किस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का वो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अडॉप्शन प्रोसेस पे, जहाँ पर आप जो हो एक इंडियन सिटीजन हो जो कि इंडिया के अंदर रह रहा है और किसी इंडियन बच्चे को ही आप अडॉप्ट करना चाहते हो। तो उस केस में क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन द वेबसाइट ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि आपको रीडायरेक्ट करेगी टू दी चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जहां पर जाकर आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फिल करनी होगी। उसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स हो या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। सो वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, उसके बाद जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है लगाना पड़ेगा। एंड वंस यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी कि हाँ भाई आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसे हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो वंस यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन विद ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है आप उसे ट्रैक कर सकते हो विद द रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर मेंशन्ड होगा। इसके बाद जो कारा है यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या फिर जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो एक होम स्टडी कंडक्ट कराएगी। इट विल बी अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। तो इस स्टडी के बेसिस पे ही ये डिपेंड करेगा कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है फॉर अडॉप्शन उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या फिर रिजेक्ट किया जा रहा है। इन केस आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस केस में जो भी रीजंस थे फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन वो जो है पोस्ट किए जाएंगे ऑन केयरिंग्स, और इस डिसीजन के अगेंस्ट में आपके पास ये राइट है कि आप अपील कर सकते हो टू द चिल्ड्रंस कोर्ट। लेकिन अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है तो उस केस में आपके पास 3 बच्चे रेफर किए जाएंगे बाय द SAA थ्रू द केयरिंग्स, और उसके बाद उन 3 बच्चों में से आप किसी एक बच्चे को चूज कर सकते हो फॉर अडॉप्शन विद इन 48 आवर्स। और जैसे ही आप बच्चे को चूज करोगे एक मीटिंग जो है वो फिक्स की जाएगी टू असेस द सुटेबिलिटी। ये जो पूरा प्रोसेस है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 20 डेज। और अगर जिस बच्चे को आपने चूज किया है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उस केस में आपका जो नेम है इट विल बी मूव टू दी बॉटम ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट। लेकिन अगर उस बच्चे से मिलने के बाद आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो तो उस केस में विद इन 10 डेज ऑफ योर सिलेक्शन ऑफ अ चाइल्ड आपको उस बच्चे को प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के अंदर लेना पड़ेगा, विच मेक्स यू दी चाइल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। और तब तक आप उस बच्चे के फॉस्टर पेरेंट रहोगे जब तक जो अडॉप्शन अप्रूवल ऑर्डर है वो पेंडिंग है इन दी कोर्ट। और इसीलिए ज़रूरी है कि जब तक ये जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है आपको फॉस्टर पेरेंट बनना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अंडरटेकिंग भी साइन करनी पड़ेगी बिफोर टेकिंग द चाइल्ड। मीनवाइल जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो क्या करेगी, वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगी विद द रेलेवेंट कोर्ट ताकि वो एक अडॉप्शन ऑर्डर ऑब्टेन कर सके। लेकिन अगर आपके टाउन में कोई भी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी नहीं है तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो ये काम करे, और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी इस रिगार्ड में वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, और आपकी जो एप्लीकेशन है इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 months फ्रॉम द डे जब आपने अडॉप्शन एप्लीकेशन के लिए फाइल किया था। और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है इट विल ऑब्टेन द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड विद इन 3 वर्किंग डेज विद योर नेम। सो जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है जिसने होम स्टडी कंडक्ट की थी वो प्रिपेयर करेगी एक पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप रिपोर्ट इन एवरी
6 months for 2 years after the adoption. इन केस अडॉप्शन के बाद कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन फिर भी अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो जिस भी बच्चे को अडॉप्शन के लिए दिया गया था उसे वापस ले लिया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन अगेन फॉर अदर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। सो ये पूरा प्रोसेस था उन अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडिया से ही किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ये नॉन रिलीजियस लॉ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि रिलीजियस लॉ के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी। तो अगर आपको रिलीजियस लॉ के अंदर जानना है यानी हिंदू लॉ के अंदर जानना है या फिर स्पेसिफिकली, तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम बात करने वाले हैं वो उन अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए है जो किसी रिलेटिव के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो में भी जो बच्चा है वो भी इंडिया के अंदर है और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये उस अडॉप्शन के लिए जहाँ पर इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के अंदर रहता है वो अपने ही रिलेटिव के बच्चे को जो है अडॉप्ट करना चाहता है। तो इस केस में सबसे पहली चीज़ जो आपको डिटरमाइन करनी होगी वो ये होगी कि कैसे आप उस बच्चे से रिलेटेड हो। या तो आप उस बच्चे के पैटर्नल या मैटर्नल अंकल और आंटी होने चाहिए, यानी या तो आप उसके फादर के साइड से हो या फिर उसके मदर के साइड से उसके रिलेटिव हो। इसके अलावा आप उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट हो सकते हो या फिर मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट हो सकते हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हो, किसी भी तरीके से आपका उस बच्चे से रिलेशन है, तो आप उस बच्चे को इस प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हो। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि या तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए या फिर ओवरसीज सिटीज़न होने चाहिए या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जो कि पिछले 1 साल से इंडिया के अंदर ही रह रहा है। अब इसमें किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन दी वेबसाइट ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके बाद ये आपको डायरेक्ट करेगी टू चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम जो कि केयरिंग्स है, और वहाँ जाके जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन वो आपको एप्लीकेशन के साथ लगाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस या फिर कंसेंट ऑफ द चाइल्ड। जी हाँ, इसके अंदर कंसेंट ऑफ द चाइल्ड बहुत ही ज़रूरी है अगर जो बच्चा है वो 5 साल से ज़्यादा की उम्र का है, कि भाई वो चाहता है या नहीं कि वो रिलेटिव उसे अडॉप्ट करे। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी कंसेंट भी बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या फिर जो भी बच्चे का लीगल गार्जियन है कि वो सरेंडर कर रहा है बच्चे को या फिर गिव अप कर रहा है अपने बच्चे को फॉर अडॉप्शन, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अडॉप्शन ऑर्डर की फ्रॉम द कोर्ट। इसे ऑब्टेन करने के लिए आपको एक अडॉप्शन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद द रेलेवेंट कोर्ट, और एक बार ये ऑर्डर आपको मिल गया तो उसके बाद इसे आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑन द चाइल्ड रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। और ये सब करने के बाद आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा इन योर सपोर्ट, जिसके अंदर आप अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप क्या है वो बताएंगे और आपका जो भी फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस है उसके बारे में बताएंगे। तो ये तो बात हो गई उस अडॉप्शन प्रोसेस की जहाँ पर पिछले 1 साल से आप इंडिया के अंदर ही रह रहे हो और जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हो वो भले ही आपका रिलेटिव है लेकिन वो इंडिया के अंदर ही रह रहा था। बट अगर आप अक्रॉस कंट्री अडॉप्शन कर रहे हो, जी हाँ, आप अपने रिलेटिव के बच्चे को ही अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन अगर वो अक्रॉस कंट्री अडॉप्शन है तो उस केस में जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब वो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और इसके बाद आप अप्रोच करोगे टू दी रेलेवेंट अथॉरिटी दैट इज़ दी ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी या फिर जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है उस कंट्री में जहाँ पर आप रह रहे हो। इन केस जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो अगर वहाँ पर कोई भी ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी या फिर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो फिर आप अप्रोच कर सकते हो टू द रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इन दैट कंट्री। तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे ऑन द होम स्टडी जो कि कंडक्ट की जाएगी, और एक बार वो हो जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। तो जो भी अथॉरिटी है आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सो वंस योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, जो अथॉरिटी है वो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगी टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर अ फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है उसे फॉरवर्ड किया जाएगा टू द रिसीविंग कंट्री एंड द रेलेवेंट अथॉरिटी। इसके बाद आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर अडॉप्शन टू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वो बच्चा रहता है, और इसके बाद एक कंसेंट फॉर्म चाहिए होगा फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलॉन्ग विथ ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कंसेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर जो बच्चा है वो 5 साल से बड़ा है तो इसमें बच्चे की कंसेंट होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो चाहिए होगी वो होगी परमिशन ऑफ द रिसीविंग कंट्री, यानी वो कंट्री जहाँ पर ये बच्चा अडॉप्शन के बाद जाएगा उस कंट्री की परमिशन होनी चाहिए।
आपका उस बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो जो फैमिली ट्री है वो पूरा डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। उसके बाद जो भी आपकी रीसेंट फैमिली फोटोग्राफ्स होगी विद द चाइल्ड एंड द बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो चाहिए होगी। पूरी फैमिली की एक बैकग्राउंड रिपोर्ट होना चाहिए। एंड लास्टली बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए, या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसकी, या फिर जो भी लीगल गार्जियन है उस बच्चे का जो कि सरेंडर कर रहा है इस बच्चे को, गिव अप कर रहा है फॉर अडॉप्शन, तो इन सभी लोगों की जो है कंसेंट चाहिए होगी। अगर उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तो वो दे सकते हैं, अगर वो बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है तो उसकी कंसेंट, या फिर अगर वो बच्चा किसी लीगल गार्जियन के पास था तो इन सभी लोगों की जो कंसेंट है वो रिक्वायर्ड है। और एक बार जब ये कंसेंट आपको मिल जाएगी तो उसके बाद एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो किसको भेजी जाएगी, टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। और ये सब होने के बाद जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेगी इन फेवर ऑफ द अडॉप्शन विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग द अडॉप्शन ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने समझा, इसके अंदर आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो जो कि आपका रिलेटिव है। तो अगर आप इंडिया के अंदर ही उस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो उसका प्रोसेस अलग है, और अगर अक्रॉस कंट्री ये बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। अब जो नेक्स्ट सिनेरियो जिसकी हम बात करने वाले हैं, उस केस में एक बच्चे को उसका स्टेप पेरेंट जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। तो उस केस के अंदर आपको और आपके स्पाउस को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन दी वेबसाइट ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके बाद ये आपको डायरेक्ट करेगी चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फिल करोगे, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होंगी। उसके बाद जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, या फिर आप लीगली वेडेड हो। जो लोग उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो लीगली वेडेड हैं, इस बात का प्रूफ। उस बच्चे का जो बायोलॉजिकल पेरेंट है जिसकी अगर डेथ हो गई है तो उस केस में उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा उस बच्चे की जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो स्पाउस जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है और जो विटनेस है, इन सभी की अटेस्टेड फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। इसके अलावा एक फॉर्म चाहिए होगा फ्रॉम द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो कि आपको परमिशन ग्रांट कर रहा है कि आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। एंड लास्टली द अडॉप्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। तो अगर आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कंसेंट चाहिए तो उस केस में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके अंदर आपको और आपके स्पाउस की कंसेंट की ज़रूरत होगी। इन केस अगर जो बच्चा है उसके दोनों ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे सरेंडर कर दिया है या फिर वो सेपरेट हो गए हैं, तो सेपरेट कंसेंट फॉर्म्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो आपको कंसेंट दे सकती है कि आप उस बच्चे को अडॉप्ट करो। और कोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और आपके स्पाउस को एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी इन दी फैमिली डिस्ट्रिक्ट सिटी सिविल कोर्ट, जहां पर आप ऑब्टेन कर सकते हो एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अडॉप्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। और उसके बाद उस कॉपी को आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा थ्रू केयरिंग्स। तो अभी तक जिन अडॉप्शन प्रोसीजर्स की मैंने बात की थी, इन सभी में एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये सभी नॉन रिलीजियस लॉज थे। तो अब हम बात कर लेते हैं एक रिलीजियस लॉ की, जो कि है हिंदू अडॉप्शन। तो हिंदू अडॉप्शन में कोई भी सेट प्रोसीजर नहीं है कि इस तरीके से ही बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूरी है, और तो वो है अडॉप्शन डीड। तो अगर आप गार्जियन हो और अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना चाहते हो तब भी कोर्ट की परमिशन ज़रूरी होगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब एक गार्जियन जो है वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे रहा है। इन केसेस जहाँ पर फादर और मदर दोनों की ही डेथ हो गई है, या फिर दोनों ही फादर और मदर जो हैं उन्होंने कम्प्लीटली और फाइनली वर्ड को रिनाउंस कर दिया है, छोड़ दिया है, या फिर फादर और मदर दोनों को ही कोर्ट ने डिक्लेयर किया है ऑफ अनसाउंड माइंड कि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, या फिर जो बच्चा है उसके पेरेंट्स कौन है, पेरेंटल लीनियज क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उस केस में बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंदू लॉ के अंदर क्या है, कोई भी सेट प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अडॉप्शन डीड ज़रूरी है और उसके साथ साथ कोर्ट की परमिशन की भी ज़रूरत है। So this was all about the adoption process in different scenarios. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.